बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन खुर्शीद आवान और मैं खुर्शीद आमन हूँ। दोस्तों, इल्म का हासिल करना, अगर इंसानी मज़ाहब की तारीख़ का बग़ौर मताला किया जाए तो इल्म को हासिल करने के बारे में जितना ज़ोर इस्लाम ने दिया है इतना और किसी मज़हब में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। बल्कि है ही जितना भी इल्म हासिल करने के बारे में इस्लाम ने ज़ोर दिया है, इसके बारे में कोई दूसरा मज़हब जो है वो इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस मुबारक में भी इसकी कसरत से इल्म हासिल करने के हसूल और इल्म की फ़जीलत बयान फरमाई गई है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की जो फ़जीलत है ये कसरत से बयान फरमाई है। तो आज की वीडियो में मैं अपने भतीजे उज़ैर रियाज़ की आवाज़ में आपको खूबसूरत हम्द बारी ताला सुनाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई तो और मैंने सोचा कि ये आपको भी सुनाना चाहिए। माशाल्लाह बासलाहियत बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से 8 पारे हिफ़्ज़ कर चुका है और मज़ीद इंशाअल्लाह पूरा कुरान हिफ़्ज़ करेगा। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह बाकी बच्चे भी हम दीन की तरफ लाएँगे और इसे दीन का आलम इंशाअल्लाह आलम बामल बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इसको इस्तिकामत दे और अल्लाह ताला इससे दीन का काम ले। तो बहुत ही खूबसूरत हम्द बारी ताला है। तो इल्म के हवाले से जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इल्म के बारे में जो जितना इस्लाम ने तरगीब दिलाई है इंसानों को इल्म हासिल करने के लिए, इसकी मिसाल और किसी मज़हब में नहीं मिलती। और जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से भी ये बात साबित है। तो यानी अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते, आसमान ज़मीन वाले, यहाँ तक कि चींटियाँ अपने बिल में और मछलियाँ समंदर की गहराई में लोगों को खैर भलाई की बात सिखाने वालों के लिए दुआ करती हैं। यानी जो भी बंदा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है कि जो भी बंदा खैर और भलाई की बात सिखाता है तो उसके लिए ये सब चीज़ें जो हैं, हत्ता कि चींटियाँ भी अपने बिलों में और फ़रिश्ते भी आसमान पार और ज़मीन वाले, यहाँ तक कि चींटियाँ भी अपने बिलों में और मछलियाँ भी समंदर में उस बंदे के लिए दुआ करती हैं। तो अल्लाह ताला हमारी बात को कबूल आम फरमाए और अल्लाह ताला इस बच्चे के इल्म में इजाफ़ा फरमाए और इसकी हिफाजत फरमाए और इसको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए और इससे अपने दीन का और खैर का काम जो है वो आखिर वक्त तक इससे लेता रहे और इसको अपने दीन के लिए मुंतखब करे और हमारे मज़ीद नौजवानों को भी, हमारी मज़ीद औलादों को भी और हमें अल्लाह ताला इस बात की तौफ़ीक दे कि हम बाकी बच्चों को भी अपने दीन की तरफ लेकर आएँ। और जैसा कि ये चींटियों वाला अभी मैंने बात बताई, तो इसी तरह एक दूसरी जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे इल्म अता फरमाता है। यानी कि जिससे अल्लाह ताला चाहता है कि इसके साथ खैर और भलाई की जाए तो इसको किस चीज़ का इल्म अता फरमाता है? दीन का इल्म अता फरमाता है। दीन और दुनिया दो चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि दीन का इल्म अता फरमाता है। दुनिया का इल्म हासिल करना कोई मायूब बात नहीं है, या ऐसा नहीं है कि दुनिया का इल्म हासिल नहीं करना चाहिए, हासिल करना चाहिए, बल्कि बिल्कुल हासिल करना चाहिए। लेकिन दीन का इल्म जो है इसको पहले हासिल करना चाहिए, इसको जो है वो आगे रखना चाहिए और दुनिया का इल्म जो है वो उसको बाद में पीछे रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया का इल्म जो हम लोग हासिल करते हैं ये तो दुनिया के लिए है, दुनिया कमाने के लिए होता है। मिसाल के तौर एक बंदा मेहनत करता है, वो डॉक्टर बनता है। यकीनन डॉक्टर अगर वो अपने पेशे से, अगर उसके पास दीन है, दीन की समझ रखता है और वो अपने पेशे से मुखलस है और वो जो डॉक्टरी करता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करता, बल्कि इंसानियत की खिदमत का उसके मद्देनज़र होती है, इंसानियत की खिदमत भी उसके मद्देनज़र रहती है, तो ये बहुत बड़ा अमल है। जिस तरह एक डॉक्टर अपने इस फ़न को इस तरह के इंसानियत की खिदमत के साथ साथ अगर वो दीन का भी इल्म रखता हो तो दीन की तबलीग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और बहुत ज़्यादा इससे फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। इसी तरह साइंसदान हैं, वो भी अगर उसको भी ज़रूरी है इल्म हासिल करे और मुसलमानों की जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए काम करना चाहिए ताकि मुसलमान टेक्नोलॉजी में बेहतर से बेहतर पोजीशन में आ जाएं और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो सके। हथियार और असला बनाना जो है ये ज़रूरी है और ज़ाहिर है ये सारे काम जो टेक्नोलॉजी को आगे लाने में ये साइंसदान ही कर सकता है। इसी तरह इंजीनियर है या मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं, एक उस्ताद है। एक उस्ताद जो है वो सबसे इंतहाई ज़रूरी है कि उसको दीन का इल्म हो, क्योंकि
अल्लाह के यहाँ जो आखिरत में जिस चीज़ का फ़ैसला होगा वो अक़ीदा तौहीद पर ही होगा, क्योंकि अगर किसी इंसान के पास अक़ीदा तौहीद ही नहीं है तो वो जितनी मर्ज़ी डिग्रियां ले ले, डॉक्टर हो, साइंस हो, इंजीनियर हो, जर्नल हो, कोई भी हो, लेकिन उसको आखिरत में इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक सिर्फ बकरियां चराने वाला आदमी जो है, जो कुछ भी नहीं जानता लेकिन इतना जानता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ वाहिद ला शरीक है, वही खालिक है, मालिक है, राज़िक है, और जो अपनी इबादत हैं वो सुन्नत के मुताबिक अदा करता है, तो इन जर्नैलों से, साइंसदानों से और इन बड़े बड़े साइंसदानों से, इन सब से वो अफजल है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ आखिरत में बंदे के इखलास, नीयत और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अदा किए गए अमाल का ही फ़ैसला होगा, और उसके अक़ीदा जो है वो अक़ीदा तौहीद पर ही उसका फ़ैसला होगा। अगर किसी बंदे का अक़ीदा तौहीद नहीं है तो वो दुनिया में जितने मर्ज़ी नेक अमाल करता रहे उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इस लिहाज से इल्म जो है ये हासिल करना बहुत ज़रूरी है, दुनियावी इल्म भी और उसके साथ दीनी इल्म भी, बल्कि दीनी इल्म बिलउला है, सब पहले है दीनी इल्म हासिल करना, दीन की मार्फत हासिल करना, ताकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और दुनिया और आखिरत की जो है वो रोशनी बंदे को हासिल हो सके। तो यहाँ पर अब वीडियो को ज़्यादा लंबा किए बगैर आपको मैं सुनाता हूँ कि आप उज़ैर रियाज़ की आवाज़, खूबसूरत आवाज़ में हम्मत बारी ताला मलाज़ा फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन खुर्शीद आवान और मैं खुर्शीद अमन हूँ। दोस्तों, इल्म का हासिल करना, अगर इंसानी मज़ाहब की तारीख़ का बग़ौर मताला किया जाए तो इल्म को हासिल करने के बारे में जितना ज़ोर इस्लाम ने दिया है इतना और किसी मज़हब में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। बल्कि है ही जितना भी इल्म हासिल करने के बारे में इस्लाम ने ज़ोर दिया है, इसके बारे में कोई दूसरा मज़हब जो है वो इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस मुबारक में भी इसकी कसरत से इल्म हासिल करने के हसूल और इल्म की फ़जीलत बयान फरमाई गई है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की जो फ़जीलत है ये कसरत से बयान फरमाई है। तो आज की वीडियो में मैं अपने भतीजे उज़ैर रियाज़ की आवाज़ में आपको खूबसूरत हम्मद बारी ताला सुनाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई तो और मैंने सोचा कि ये आपको भी सुनाना चाहिए। माशाल्लाह बासलाहियत बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से 8 पारे हिफ़्ज़ कर चुका है और मज़ीद इंशाअल्लाह पूरा कुरान हिफ़्ज़ करेगा, और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह बाकी बच्चे भी हम दीन की तरफ लाएंगे और इसे दीन का आलम इंशाअल्लाह आलम बामल बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इसको इस्तिकामत दे और अल्लाह ताला इससे दीन का काम ले। तो बहुत ही खूबसूरत हम्मद बारी ताला है। तो इल्म के हवाले से जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इल्म के बारे में जो जितना इस्लाम ने तरगीब दिलाई है इंसानों को इल्म हासिल करने के लिए, इसकी मिसाल और किसी मज़हब में नहीं मिलती। और जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से भी ये बात साबित है। तो यानी अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते, आसमान ज़मीन वाले, यहाँ तक कि चींटियाँ अपने बिल में और मछलियाँ समंदर की गहराई में लोगों को खैर भलाई की बात सिखाने वालों के लिए दुआ करती हैं। यानी जो भी बंदा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है कि जो भी बंदा खैर और भलाई की बात सिखाता है तो उसके लिए ये सब चीज़ें जो हैं, हत्ता कि चींटियाँ भी अपने बिलों में और फ़रिश्ते भी आसमान पर और ज़मीन वाले, यहाँ तक कि चींटियाँ भी अपने बिलों में और मछलियाँ भी समंदर में उस बंदे के लिए दुआ करती हैं। तो अल्लाह ताला हमारी बात को कबूल आम फरमाए और अल्लाह ताला इस बच्चे के इल्म में इजाफ़ा फरमाए और इसकी हिफाजत फरमाए और इसको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए और इससे अपने दीन का और खैर का काम जो है वो आखिर वक्त तक इससे लेता रहे और इसको अपने दीन के लिए मुंतखब करे और हमारे मज़ीद नौजवानों को भी, हमारी मज़ीद औलादों को भी और हमें अल्लाह ताला इस बात की तौफीक दे कि हम बाकी बच्चों को भी अपने दीन की तरफ लेकर आएँ। और जैसा कि ये चींटियों वाला अभी मैंने बात बताई, तो इसी तरह एक दूसरी जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे इल्म अता फरमाता है। यानी कि जिससे अल्लाह ताला चाहता है कि इसके साथ खैर और भलाई की जाए तो इसको किस चीज़ का इल्म अता फरमाता है? दीन का इल्म अता फरमाता है। दीन और दुनिया दो चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि दीन का इल्म अता फरमाता है,
दुनिया का इल्म हासिल करना कोई मायूब बात नहीं है, या ऐसा नहीं है कि दुनिया का इल्म हासिल नहीं करना चाहिए, हासिल करना चाहिए, बल्कि बिल्कुल हासिल करना चाहिए। लेकिन दीन का इल्म जो है इसको पहले हासिल करना चाहिए, इसको जो है वो आगे रखना चाहिए, और दुनिया का इल्म जो है वो उसको बाद में पीछे रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया का इल्म जो हम लोग हासिल करते हैं ये तो दुनिया के लिए है, दुनिया कमाने के लिए होता है। मिसाल के तौर एक बंदा मेहनत करता है, वो डॉक्टर बनता है, यकीनन डॉक्टर अगर वो अपने पेशे से, अगर उसके पास दीन है, दीन की समझ रखता है, और वो अपने पेशे से मुखलस है, और वो जो डॉक्टरी करता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करता, बल्कि इंसानियत की खिदमत का उसके मद्देनज़र होती है, इंसानियत की खिदमत भी उसके मद्देनज़र रहती है, तो ये बहुत बड़ा अमल है। जिस तरह एक डॉक्टर अपने इस फ़न को इस तरह के इंसानियत की खिदमत के साथ साथ अगर वो दीन का भी इल्म रखता हो तो दीन की तबलीग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, और बहुत ज़्यादा इससे फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। इसी तरह साइंसदान हैं, वो भी अगर उसको भी ज़रूरी है इल्म हासिल करे, और मुसलमानों की जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए काम करना चाहिए, ताकि मुसलमान टेक्नोलॉजी में बेहतर से बेहतर पोजीशन में आ जाएं, और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो सके। हथियार और असला बनाना जो है ये ज़रूरी है, और ज़ाहिर है ये सारे काम जो टेक्नोलॉजी को आगे लाने में ये साइंसदान ही कर सकता है। इसी तरह इंजीनियर है, या मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं, एक उस्ताद है, एक उस्ताद जो है वो सबसे इंतहाई ज़रूरी है कि उसको दीन का इल्म हो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जो आखिरत में जिस चीज़ का फ़ैसला होगा वो अक़ीदा तौहीद पर ही होगा। क्योंकि अगर किसी इंसान के पास अक़ीदा तौहीद ही नहीं है तो वो जितनी मर्ज़ी डिग्रियां ले ले, डॉक्टर हो, साइंस हो, इंजीनियर हो, जर्नल हो, कोई भी हो, लेकिन उसको आखिरत में इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक सिर्फ बकरियां चराने वाला आदमी जो है, जो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ वहदहु शरीक है, वही खालिक है, मालिक है, राज़िक है, और जो अपनी इबादत हैं वो सुन्नत के मुताबिक अदा करता है, तो इन जर्नैलों से, साइंसदानों से और इन बड़े बड़े साइंसदानों से, इन सब से वो अफजल है। क्योंकि अल्लाह के यहाँ आखिरत में बंदे के इखलास, नीयत और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अदा किए गए अमाल का ही फ़ैसला होगा, और उसके अक़ीदा जो है वो अक़ीदा तौहीद पर ही उसका फ़ैसला होगा। अगर किसी बंदे का अक़ीदा तौहीद नहीं है तो वो दुनिया में जितने मर्ज़ी नेक अमाल करता रहे उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इस लिहाज से इल्म जो है ये हासिल करना बहुत ज़रूरी है, दुनियावी इल्म भी और उसके साथ दीनी इल्म भी, बल्कि दीनी इल्म बिलऊला है, सब पहले है दीनी इल्म हासिल करना, दीन की मार्फत हासिल करना, ताकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और दुनिया और आखिरत की जो है वो रोशनी बंदे को हासिल हो सके। तो यहाँ पर अब वीडियो को ज़्यादा लंबा किए बगैर आपको मैं सुनाता हूँ कि आप उज़ैर रियाज़ की आवाज़, खूबसूरत आवाज़ में हमद बारी ताला मलाहज़ा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मेरा रब मुझसे पूछेगा न क्यों मुझसे शर्म आई, गुनाह करता था छुप छुप कर, न क्यों मुझसे शर्म आई। भला तब क्या कहूँगा मैं, बड़ा क्यों कर मैं बच पाऊँ। तसल्ली दे झूठी मन को कैसे चैन में पाऊँ। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मैं भूला हूँ कि एक दिन मौत सब कुछ खत्म कर देगी। मैं खुशफहमी में जीता हूँ, वो सब कुछ बसम कर देगी। वो देखो मौत की समझी मुझे लेने चली आई, मुझे जाना पड़े
या अल्लाह, या अल्लाह, या गफ्फार, या अल्लाह। सवालों की जड़ी होगी, बताओ क्या किया तुमने। मैं दिल ही दिल में रोऊंगा, ये आखिर क्या किया तुमने। गला मेरे सदा देता, मगर मैं काम ना करता। बड़ी जाती थी रब की आयतें, पर एक ना सुनता। या अल्लाह, या अल्लाह, या गफ्फार, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या गफ्फार, या अल्लाह। मैं यौमे नशर की बातें सदा हल्की समझता था। मैं कब्रों मौत की बातें कभी दिल पर न लेता था। मैं नादिम हूँ मेरे रब, और तू ही एक सहारा है। तेरी बख्शिश, तेरी रहमत, यही बस एक सहारा है। या अल्लाह,